जय श्री राम स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स बताने जा रहा हूं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ना है। मैं आज आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, साथ साथ दर्पण किसे कहते हैं। उससे पहले आपको जानना है कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या जानना है? प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, एकदम शॉर्टकट डिफिनेशन है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो हमारे प्रकाश कहलाता है। अब हमको जानना है, प्रकाश जान गए। अब प्रकाश का अपवर्तित किरण किसे कहते हैं ये जानना है। अपवर्तित किरण, अपवर्तित से आपको समझ रहा है कि आना। अपवर्तित मतलब होता है आना। कहीं से कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल करके आ रही है, उसे हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। जैसे देखिए, मान लो हम टॉर्च लिए हुए हैं, यहां से अगर हम टॉर्च मारे, आपके पास प्रकाश गया, तो जिस बिंदु से निकल करके जा रहा है उसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। उसके बाद अगर कहीं से टकराया, हमारा प्रकाश आपसे टकराएगा, कहीं लौट जाएगा, और कहीं लौट जाएगा तो इसे हम लोग कह देंगे परावर्तित किरण। यानी टकरा के लौटेगा उसे हम लोग कहेंगे परावर्तित, जो केवल आ रहा है उसे कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। जैसे देखिएगा, ये टॉर्च है, टॉर्च से बारे हम प्रकाश को, प्रकाश आया और ये कहाँ किससे टकरा गया? दर्पण से। किससे टकरा गया? दर्पण से। दर्पण से टकराया और सीधा क्या हो गया? अगला आगे की ओर लौट गया। तो जो आया है उसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। जो आया है उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो दर्पण से टकरा करके लौट गया है अपनी रास्ता पर, वो कहलाएगा परावर्तित किरण। जो टकरा करके लौट गया है वो कहलाएगा परावर्तित किरण। अब आपको जानिए, आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो शॉर्टकट परिभाषा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। देखिए यहाँ साइन मार दिए आपको। उससे पहले आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे sin आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है मेरे दोस्तों? sin आई से। छोटा आई से सूचित किया जाता है। और अब समझना है परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चाहे परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण किसे कहते हैं? इसे sin r से सूचित किया जाता है। इसे sin r से सूचित किया जाता है। इसे sin r से सूचित किया जाता है। अब अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब अब समझिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए, इन्हें से आपतित किरण आया है और इधर से परावर्तित किरण है। इसके बीच में देखिए एक अभिलंब डाले हैं। ये दिखता नहीं है मेरे दोस्तों, इसे सूचित किया जाता है केवल। इसे जो दोनों के बीच जो अभिलंब डाला गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसे हम लोग सूचित करते हैं, केवल दर्शाते हैं, इसको लिख नहीं सकते हैं। उसके अलावा अब आपको जाना दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण। तो दर्पण वह चिकना सतह होता है जिससे क्या होता है कि वस्तु टकराने के बाद लौट जाती है। एक तरह का भाग रजित किया होता है, यानी रंगा होता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। नॉर्मल भाषा में जिससे हम अपना शकल वकल को देखते हैं ना, जिसमें हमारी छाया या हमारी चेहरा नजर आ जाए ना, वो कहलाता है दर्पण। दर्पण कहलाता है। अच्छा, अगर दीवार में देखेंगे तो थोड़े नजर आएगा, आईना में देखना होगा, आईना में, तो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। वो समतल दर्पण होता है मेरे दोस्तों, जिसमें अपना शकल को देखते हैं। बाकी दर्पण कई प्रकार का होता है, उसको आपको अगला चैप्टर में बताने का काम करूंगा। इसके बाद वीडियो को समाप्त करता हूँ।